हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम के एमसीक्यू क्वेश्चंस यूनिट 1 में हमारा जो है टॉपिक नॉलेज। मैंने आज की वीडियो जो है वो नॉलेज टॉपिक हमारा इतना ब्रॉड है, उसमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, ज्ञान के प्रकार हैं, विधियाँ हैं, स्रोत हैं, सिद्धांत हैं, डेफिनेशंस वगैरह हैं। तो मैंने सिर्फ इस वीडियो में यूनिट 1 का टॉपिक लिया है नॉलेज, और इसी पे जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने वो बनाए। तो ये सिर्फ उसी टॉपिक पे है। आई होप ये आपको पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान शक्ति है। ज्ञान क्या है? शक्ति है। किस दार्शनिक का कथन है? किस दार्शनिक का कथन है? ये किसने कहा है? कौन से राइटर का है? लॉक, हॉब्स, रूसो या अरस्तु? तो ये हमारे किसने कहा है? राइट आंसर है हॉब्स। हॉब्स ने कहा है क्या है ज्ञान के बारे में कि ज्ञान शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, ज्ञान शब्द किस धातु से बना है तथा इसका क्या अर्थ है? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है ज्ञा धातु से बना है, जानना। सेकंड ऑप्शन कहता है ज्ञा धातु से बना है, ग्रहण करना। थर्ड ऑप्शन कहता है ज्ञा धातु से बना है, इसका मीनिंग है सीखना। फोर्थ ऑप्शन कहता है ज्ञा धातु से बना है, अर्जित करना। तो हमारा इसका राइट आंसर है, जो ज्ञान शब्द है वो ज्ञा धातु से बना है, इस सारे ऑप्शन में ये, लेकिन उसका अर्थ क्या बताया गया है? जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? हमारा इसमें बीएड सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, ये सारे हैं। तो इसमें आदर्शवादी के अनुसार ज्ञान क्या है, इसमें बन के आ सकता है ज्ञान सर्वोच्च गुण है, ज्ञान आदर्श का ज्ञान है, ज्ञान वस्तु का ज्ञान है, और ज्ञान ही शक्ति है। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान आदर्श का ज्ञान है। तो आदर्शवादी में क्या होता है, लोग बड़े बड़े विचारों पर, आदर्श वगैरह पे करते हैं कि जो आदर्श, तरह से राम राज्य कहते हैं ना, एक आदर्श राज्य क्या है? राम राज्य होना एक आदर्श राज्य है। तो इस तरह से आदर्शवादी। और आपको आदर्शवाद के बारे में अगर आपको पढ़ना है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, नॉलेज एंड करिकुलम के। उसमें आदर्शवाद का मैंने नोट्स बना के अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छा से समझ में आएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथार्थवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है इसमें ज्ञान आदर्श का ज्ञान है, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान वस्तु का ज्ञान है, ज्ञान सर्वोच्च गुण है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ज्ञान वस्तु का ज्ञान है। यथार्थवादी क्या है? यथार्थ में विश्वास करते हैं कि जो वर्तमान में हमारे सामने प्रत्यक्ष है, वस्तुवाद पे बिलीव करते हैं वो। उनकी कोई इस तरह हाई फाई सोच या आदर्श नहीं होते, कुछ काल्पनिक नहीं होता, सब रियलिटी पे लोग बेस होता है यथार्थवाद हमारा, कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, साक्षात है, हम उसी पे विश्वास करते हैं। जैसे प्रकृति है, पहाड़ है, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास जो हम सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सारी रियलिटी है, भौतिकतावाद। तो वो हमारा यथार्थवाद होता है। अब हम ये इसके कल्पनावादी, कोरी कल्पना नहीं होती आदर्शवाद की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा कथन ज्ञान के बारे में सत्य नहीं है? तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में आजकल क्या है कि नहीं करके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चंस पढ़ते वक्त जब एग्ज़ाम देंगे तो अच्छे से देखना है नहीं वाले में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा इसका होगा राइट, उसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान सत्य है, ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। थर्ड ऑप्शन कहता है यह अंधविश्वासों को दूर नहीं करता, चरित्र का निर्माण करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा यह अंधविश्वासों को दूर नहीं करता। तो हमारा क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारा, ज्ञान के बारे में क्या, ज्ञान सत्य भी है, ज्ञान में क्या होता है, ज्ञाता का विश्वास होता है, और ये क्या है, अंधविश्वासों को दूर, चरित्र का निर्माण करता है, लेकिन यह क्या है, अंधविश्वासों को दूर नहीं करता। सॉरी, ये क्या है, ये अंधविश्वासों को दूर करता है, तो इसमें नहीं का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें क्या है, यह अंधविश्वासों को दूर नहीं करता। इसका हमारा राइट आंसर 3 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान धन की तरह है, सत्य तक पहुंचने का साधन, कभी समाप्त ना होने वाली शक्ति, या सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ऑप्शन नंबर 4। ज्ञान के बारे में विशेषताएं क्या होती है? ज्ञान एक धन की तरह होता है कि जो हमें धन होता है इकट्ठा करते हैं, अर्जित करते चले जाते हैं, वो हो गया।
और कभी समाप्त ना होने वाली शक्ति। धन तो है एक तरह से समाप्त हो जाता है आपका, लेकिन नॉलेज है वो कभी समाप्त नहीं होती, आप लाइफ टाइम उसे यूज़ कर सकते हैं। सत्य तक पहुँचने का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो उसमें दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण अलग से है, एक विस्तृत दृष्टिकोण अलग से है। तो आपको ज्ञान के बारे में चाहिए एक्सप्लेनेशन, मैंने प्लेलिस्ट में जाइए नॉलेज एंड करिकुलम का, वहाँ पे ज्ञान के बारे में भी मैंने अपने हैंडमेड नोट्स के थ्रू आपको ज्ञान के बारे में, उसकी विशेषताएं, प्रकार, विधियाँ सब कुछ बता रखा है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है सेकेंड का 4, थर्ड 6, फोर्थ 6। तो ज्ञान विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान के 2 प्रकार हैं। कितने? 2 देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट है प्रागुणभाविक ज्ञान, दूसरा है प्रायोगिक ज्ञान, प्रायोरी नॉलेज एंड पोस्टेरियोरी नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागुणभाविक ज्ञान क्या है। अभी हमने पढ़ा ना विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान के 2 प्रकार हैं, तो उसमें फर्स्ट प्रागुणभाविक ज्ञान क्या है। ऐसे निर्णय या ज्ञान जिन पर संदेह किया जा सके, जो इंद्रियों से प्राप्त हो, जिसे अनुभवों के द्वारा ग्रहण किया जा सके, या जिस पर संदेह ना किया जा सके, जैसे गणित और भौतिक शास्त्र के नियम। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर प्रागुणभाविक ज्ञान क्या होता है, वह ज्ञान है जिस पर संदेह ना किया जा सके, जो कि सार्वभौमिक होता है, जिसे सब मानते, सबके लिए मान्य। जैसे कि हमारे मैथ्स में रूल्स हो गए सारे, 2 + 2 4 होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है, a² + b² + 2ab। भौतिक शास्त्र के नियम हो गए हमारे, भौतिक शास्त्र होता है ना हमारा, फिजिक्स वगैरह के रूल्स हैं, तो वो क्या है, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो है वो एज इट इज़ ऐसे है, एज इट इज़ सब कोई मानते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, प्रागुणभाविक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रायोगिक ज्ञान क्या है। प्रायोगिक ज्ञान क्या नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। नहीं है ज्ञान जो सार्वभौमिकता पर आधारित होता है, इंद्रियगत तथा बाह्य जगत के अवलोकन से प्राप्त, अनुभव तथा निरीक्षण से प्राप्त, यह ज्ञान में वृद्धि करता है। तो हमारा प्रायोगिक ज्ञान क्या है, हमारा होता है ज्ञान जो सार्वभौमिकता पर आधारित है। अभी हमने पढ़ा प्रागुणभाविक ज्ञान है जो हाँ, ज्ञान जो सार्वभौमिकता पर आधारित होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्ञान जो सार्वभौमिकता पर आधारित नहीं होता वो हमारा क्या आधारित होता है, वो प्रायोगिक ज्ञान नहीं होता है। वो क्या होता है, प्रागुणभाविक ज्ञान को भी हमने पढ़ा ना, वो सार्वभौमिकता पर आधारित होता है। तो जो है प्रायोगिक ज्ञान क्या होता है, इंद्रियों तथा बाह्य जगत से प्राप्त जो होता है वो प्रायोगिक ज्ञान है। अनुभव तथा निरीक्षण से प्राप्त, यह क्या है, ज्ञान में हमारे वृद्धि करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दृष्टि में ज्ञान के कौन से प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रागुणभाविक तथा प्रायोगिक ज्ञान, सेकंड ऑप्शन कहता है पराविद्या तथा अपराविद्या, थर्ड ऑप्शन है आधिकारिक तथा संवेदी ज्ञान, फोर्थ है प्रदर्शित ज्ञान। तो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार हमारा ज्ञान के प्रकार क्या हैं, परा तथा अपराविद्या 2 प्रकार का ज्ञान होता है भारतीय दार्शनिकों के अनुसार। हमने जो पहले पढ़ा था वो विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार जो था, 2 हमारे ज्ञान के प्रकार थे, प्रागुणभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार क्या है, पराविद्या तथा अपराविद्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है सहज बोध तथा अंतः प्रज्ञा क्या है। तो ये हमारा सहज बोध तथा अंतः प्रज्ञा ये क्या है, ज्ञान का प्रकार है कि मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दे रही हूँ, ज्ञान के प्रकार में है ये। सबसे इसके बारे में ये क्या है, सबसे स्पष्ट तथा सहज ज्ञान, सिद्धांतों द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुभवों से प्राप्त ज्ञान या संवेगों से प्राप्त ज्ञान। तो ये हमारा क्या है, सहज बोध तथा अंतः प्रज्ञा जो ज्ञान के प्रकार में ज्ञान है, तो वो क्या है, सबसे स्पष्ट तथा सबसे सहज ज्ञान है। स्पष्ट होता है एकदम क्लियर। और हमारा ये अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती सिद्धांतों पे, जो क्या है हमारे सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। जो सिद्धांत होते हैं वो सारे हमने पढ़े ना, थ्योरीज होती हैं जो, और अनुभवों द्वारा जो हम अनुभव है अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त करते हैं, ये वो ज्ञान है। थर्ड है संवेगों, मतलब संवेग मतलब क्या होता है, हमारे इमोशंस वगैरह से जो हम प्राप्त ज्ञान करते हैं, इमोशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा आधिकारिक ज्ञान नहीं है। आधिकारिक ज्ञान ये भी ज्ञान का प्रकार है हमारा। वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, तो इसमें नहीं वाला ऑप्शन है। वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, पुस्तकों में पढ़ा जाने वाला ज्ञान, स्थायी तथा अविरोधी तथा सार्वभौमिक ज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है अनुभवों से प्राप्त ज्ञान। तो हमारा क्या है ये
आधिकारिक ज्ञान जो है जो नहीं होता है वो है अनुभवों से प्राप्त ज्ञान जो है नहीं है। और ये बाकी सारा क्या आधिकारिक ज्ञान है, जो ऊपर तीनों दिए गए हैं ये भी आप समझ सकते हैं इस वीडियो में। तो आधिकारिक ज्ञान क्या होता है हमारा, वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त ज्ञान। आधिकारिक ज्ञान जो इस तरह से होता है वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, जो सार्वभौमिक होता है। तो ये क्या है, प्रागुण भाविक की तरह ये मिलता जुलता है, प्रागुण भाविक ज्ञान और आधिकारिक ज्ञान। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पुस्तकों में पढ़ा जाने वाला ज्ञान जो होता है, बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं। स्थायी विरोधी, स्थायी होता है ये, हम मतलब अटल, हमेशा के लिए चलने वाला। अविरोधी, अविरोधी मतलब क्या है, जिसका विरोध ना किया जा सके। और सार्वभौमिक, जिसको सब मानने, सबको मानने। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, जिसको सब मानते हैं, जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सल। जैसे क्या है, सूर्य क्या है हमारा पूरब से निकलता है, ये हमारा क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ये क्या है, हमेशा पूरब से ही निकल रहा है, तो पूरब से ही, ईस्ट से ही हमारा सनराइज होगा। तो वो हमारा क्या होता है, सार्वभौमिक ज्ञान, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति ज्ञान। श्रुति, श्रुति सबका मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। श्रुति मतलब क्या होता है, सुनना, जो हमें सुन के प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, श्रुति ज्ञान। पौराणिक, सार्वभौमिक, धार्मिक ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, अनुभवों से प्राप्त ज्ञान, अवलोकन से प्राप्त ज्ञान। तो हमारा श्रुति ज्ञान क्या होता है, पौराणिक, सार्वभौमिक और धार्मिक ज्ञान। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। श्रुति ज्ञान हमारा ये होता है, जो हम कहते हैं ना अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि राम होते थे, रामायण है, महाभारत है, और ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सुना है। हमने रियल में, मैंने कोई प्रूफ तो हमें किसी ने दिया नहीं है, हमने सुना है। पौराणिक है, सार्वभौमिक है, सब लोग मानते हैं इसे, कोई झुटला नहीं सकता है। और धार्मिक ज्ञान तो हमारा इस क्या है, श्रुति ज्ञान होता है हमारा। जो भी ये भी है क्या है, ज्ञान के प्रकार हैं जी, श्रुति ज्ञान, अभी आधिकारिक ज्ञान, ये सब हमने पढ़ा है, ज्ञान के प्रकार हैं। और हमारा एक इंद्रियानुभव ज्ञान भी होता है, जो हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान जो होता है हमारा, इंद्रियों अनुभव ज्ञान, इंद्रियों मतलब आपको समझना है तो जैसे हम कहते हैं सेंसर्स, जो हमारे सेंसरी होती हैं, सेंसेस होते हैं हमारे, आइज़, नोज़, ईयर, जो है सारे हमारे 5 सेंसेस हैं ना हमारे, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम इंद्रियानुभव ज्ञान कहते हैं। अनुभवों से हमारे एक्सपीरियंस से वो आपको समझ है। अवलोकन मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके, चीज़ों को देख के, समझ के वो जो नॉलेज प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या है, अवलोकन से प्राप्त ज्ञान, ऑब्जर्वेशन नॉलेज। इनमें से कौन सा ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत नहीं है। स्रोत मीन्स सोर्स, जो है हमारा सोर्स नहीं है, वो इस तरह से है। तर्क, फर्स्ट ऑप्शन तर्क है, सेकंड है अधिकारी, थर्ड अंतः प्रज्ञा, फोर्थ बुद्धि। जो हमारा स्रोत है, ये तीनों चीज़ हमारे स्रोत हैं। हम तर्क के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अधिकारी भी मैंने बताया ना, अधिकारी ज्ञान जो क्या होता है, वैज्ञानिकों द्वारा। अंतः प्रज्ञा की, जो हम कहते हैं ना, कोई चीज़ हमारे दिल में आ रही, दिल से हम इस चीज़ को मानते हैं, हमारे मन की बात, अंदर की आत्मा की आवाज़ से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी अंदर की फीलिंग्स से जो होती है, तो हमारा अंतः प्रज्ञा होता है। बुद्धि हमारा स्रोत नहीं है, माध्यम है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से लोग कि मतलब कि बुद्धि में ये भी होना चाहिए ज्ञान का स्रोत। तो बुद्धि क्या है, हम बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारा सारा स्टोर जो है, नॉलेज हमारे कहाँ है, माइंड में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, सोर्सेज हैं। तर्क है, हो गया हमारा, तर्क देते हैं हम, अधिकारी, अंतः प्रज्ञा, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, ठीक है। विधियाँ कौन कौन सी, इंद्रियानुभव, ये यहाँ पे कटा हुआ है, थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो गई, तो हमारा बी ऑप्शन है। सी की जगह मैं ही लिख देती हूँ, यहाँ पे भी हमारा ये बी ऑप्शन है और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन कहता है इंद्रियानुभव, बी निरीक्षण, सी क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा। तो इसका हमारा क्या हो सकता है इसमें, तो ये ऑप्शन सी, ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि केवल ए है, ए तथा बी है, या ए बी सी ही है ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, या सभी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर, स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ हो गई है, आप इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑप्शन 3 ऑप्शन तक कर लीजिए आप, या तो ऑप्शन नंबर 3 काट दीजिए इसको। तो इसमें हमारा सकता केवल ए तथा बी, ए बी सी, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको। तो इस तरह से इसमें क्या है, सारी क्या है ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, इंद्रियानुभव, निरीक्षण और क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की क्या है, सारी ए बी तथा सी सब विधियाँ हैं ज्ञान प्राप्त करने की। नेक्स्ट है आगमन विधि से तात्पर्य क्या है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो समझ सकते हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड।
आगमन विधि से तात्पर्य उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से समस्या की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो आगमन विधि क्या होती है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आगमन विधि में क्या होता है कि हम ये जो टीचिंग मेथड है एक तरह से, इसमें हम क्या है, बच्चे को पहले एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हमें नाउन की डेफिनेशन बतानी है, बच्चे को संज्ञा बतानी है। तो नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम पहले बच्चे को डेफिनेशन नहीं बताएंगे, हम क्या बताएंगे, बच्चे को पेन का एग्जाम्पल देंगे, ये पेन है, क्या है, ये थिंग है। और हम पर्सन है, व्यक्ति का एग्जाम्पल देंगे कि ये क्या है, ये पर्सन है। और हमारा पर्सन, प्लेस के बारे में बताएंगे, आप जहाँ रहते हैं प्लेस के। तो इस तरह से हम पहले बच्चे को एग्जाम्पल बताएंगे। तो इन सबको फिर हम कंबाइन करके बताएंगे कि बच्चे ये क्या है, तो ये क्या है, नाउन है। तो पहले हमने क्या किया, इनको पहले एग्जाम्पल दिया, उनको पहले क्या किया, हमने एग्जाम्पल दिया। उस एग्जाम्पल देने के बाद हमने उन्हें क्या बताया, नियम बताया। तो ये क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाती है, विशेष से समस्या की ओर। तो पहले हम क्या है, पर्टिकुलर विशेष चीज़ की बात की ना, हमने अभी हमने डेफिनेशन बताया। तो उसमें पर्टिकुलर विशेष चीज़ पेन, और प्लेस की बात की, पर्सन की बात की, थिंग की बात की। तो पहले विशेष बताया, तो फिर हमने क्या है, समस्या नहीं है, सॉल्यूशन जो भी कह सकते हैं, ये डेफिनेशन की ओर गए, समस्या की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हम पहले स्थूल क्या है, स्थूल चीज़, स्थायी बड़ी चीज़ को बता देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को बता देते हैं। लेकिन जो गहरी वाली जो चीज़ डीप नॉलेज होती है वो हम बाद में देते हैं। तो जैसे मैंने भी बताया ना आपको, हमने पहले एग्जांपल दे दिया, स्थूल, सिंपल एग्जांपल स्थूल। और जो सूक्ष्म है, जो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग, तो वो बाद में वो डेफिनेशन को समझ जाएंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमारी आगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, निगमन विधि से तात्पर्य से संबंधित कथन नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कथन जो नहीं है, निगमन विधि के बारे में क्या कहता है कि जो वो कौन सा कथन है जो निगमन विधि के बारे में नहीं बताता है। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्यीकरण से उदाहरण की ओर। थर्ड ऑप्शन है इतिहास, हिंदी तथा जैसे भाषाई विषय में प्रयोग। फोर्थ ऑप्शन है इसका गणित, विज्ञान तथा तार्किक विषयों में प्रयोग। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है निगमन विधि का। हम हिस्ट्री वगैरह पढ़ाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री, हिंदी या लैंग्वेज वगैरह है, उसमें प्रॉब्लम होती है इसे यूज़ करने में। तो ये क्या है, ये पहले नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, इसमें पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन की जाएगी, फिर एग्जाम्पल दिया जाएगा। सामान्यीकरण से उदाहरण की ओर, पहले जो नॉर्मल चीज़ें है वो बताई जाएगी, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। तो आगमन विधि में क्या है, पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर सामान्य की ओर जाते हैं। हाँ भाई, ये दोनों विधियाँ क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। इसका गणित, विज्ञान और तार्किक विषय में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, तार्किक विषय में पहले क्या होता है, हम मैथ्स में पहले रूल बताएंगे ना बच्चे को, तब उसके बाद ही तो हम आगे सम्स कर सकते हैं। बिना रूल के हम सम्स सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा निगमन विधि जो है हमारी मैथ्स वगैरह और तार्किक विषय में इसका यूज़ किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, मनुष्य का मन एक सपाट स्लेट की भांति है। इस कथन पर कुछ भी लिखा, इस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, किसका कथन है। तो ये इस तरह से किसी राइटर हैं, ये राइटर ये है किसका है, जॉन लॉक का कथन है। जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने क्या कहा है कि साइकोलॉजी थ्योरी में क्या है, जो मनुष्य है या बच्चे का जो मन होता है वो सपाट स्लेट की भांति, बिल्कुल कोरे कागज़ की भांति, स्लेट की तरह, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी उसे पढ़ा सकते हो, कुछ भी उसे सिखा सकते हो। आप जैसे चाहो वैसे उसे किसी भी आकार में, किसी भी उसमें ढाल सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। इतने क्वेश्चंस जो है मैं नॉलेज उस पर नॉलेज टॉपिक पर बन सकते थे तो मैंने आपके लिए बना दिए। आई होप स्टूडेंट्स पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से जो है मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रही हूँ, आप लोग भी हेल्प कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर करके अपना सपोर्ट दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं सीरीज़ चला रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं वीडियोस आपके लिए ले आ सकूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स के सेकेंड ईयर से, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो तो नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे।